और मुंह जो है वो हमारे जिस्म का दरवाज़ा है और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी यही जिस्म का हिस्सा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल सईद है। मैं 15 साल हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम करने के बाद वज़ारत सेहत सऊदी अरेबिया में 15 साल सर्व करने के बाद वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आ चुका। आज मैं इस मुआशरे में पाई जाने वाली एक अमूमी मिसकंसेप्शन या सोच के बारे में बात करूँगा, और वो ये है कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है। दरअसल दांतों के इलाज के अखराजात से बचने का एक इंतहाई सादा तरीका है जिसको अकल भी मानती है। उसके लिए कोई पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है कि दांतों का बरवक्त चेकअप, ताकि मामलात हाथ से निकलने से पहले उनको कंट्रोल कर लिया जाए। अलामात के साथ अनलकीली अलामात आती हैं जब आखिरी स्टेज क्रॉस करता है दांत। उससे पहले हर एक इस सोच का शिकार होता है कि मेरे दांत ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। लेकिन जब अलामात होती हैं तो फिर आपको पता लगता है उस वक्त पानी सर से गुज़र चुका होता है। शदीद दर्द, पेन के अलावा स्वेलिंग, इन्फेक्शन, और मुंह जो है वो हमारे जिस्म का दरवाज़ा है। इससे ही हमने खाना है, इससे ही चबाना है, और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी यही जिस्म का हिस्सा होता है। तो अगर हम उसकी बरवक्त चेकअप करा के कोई इनिशियल स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम है, इस नौइयत का मसला है कि जिसको शुरू में ठीक किया जा सकता है, मिसाल के तौर पे सिंपल फिलिंग से, हम इंतज़ार करते हैं कि फिलिंग डीप हो, फिर हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो, फिर उसके बाद हमारी स्वेलिंग हो जाए, रात को नींद ना आए, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाके किसी मोजज़े की तवक्को करते हैं। जो कुछ आपने बोया होता है उसको काटना तो फिर पड़ता है, ये कानून फितरत है। तो इसलिए बेहतर ये है, दांतों में पुरानी बीमारी जो होती है वो पुरानी होती है, काफ़ी अरसे से चल रही होती है, अलामात आखिर में आती हैं। तो हमें अलामात का वेट नहीं करना, हमें किसी के भी कंसल्टेशन पे इतने अखराजात नहीं होते। अगर आप क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो जो अखराजात होते हैं, जो आपकी कोताही के बाद आपको भुगतने पड़ते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। अगर सालाना चेकअप करवाया जाए तो दांतों के बहुत से मसाइल से बर वक्त बचा जा सकता है। और आखिर में बस मैं इतना कहूँगा कि इससे पहले कि दांत आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और ये याद रखिए कि अक्सर इंसानों के मुंह में 32 दांत होते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को 32 से मल्टीप्लाई करके जब आप जाएंगे तो उनमें एक से ज़्यादा दांत इन्वॉल्व होंगे और एक में अलामात आ रही होंगी। तो फिर आप परेशान होते हैं कि इतने सारे मसाइल, इतनी विजिट्स, टाइम और पैसा खर्च हो रहा है। तो इसको तो आप खुद ही बचा सकते हैं ना, इसमें तो किसी को, मतलब डॉक्टर तो आपको समझा सकता है। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वक्त पे अगर पता लग जाए, जैसे ब्रशिंग टेक्निक है, जैसे ब्रश को देख के बताना है कि आप क्या गलती कर रहे हो, जैसे डाइटरी काउंसलिंग है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, रात को क्या नहीं खाना, किस टाइम ब्रश करना है। हम सुबह के वक्त एक बार ब्रश करके फिर नाश्ता कर लेते हैं और हम समझते हैं हम अपने फ़र्ज से ओहदा बरा हो गए। हमें रात सोने से पहले ब्रश करना है। फिर जाहिर है आप सो गए, आपने कुछ नहीं खाया, तो सुबह उठ के आपने क्या साफ़ किया? आप कुल्ली करें। मुंह का टेस्ट अक्सर लोगों को सुबह के वक्त थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, तो आप पानी या माउथ वॉश आप कुल्ली करें और उसके बाद नाश्ता करें, और नाश्ते के बाद ब्रश करें। ये लॉजिक है अपने आप को इन मसाइल से बचाने के लिए। यही एक तरीका है जिससे आपके अखराजात कम से कम हो सकते हैं। और कोई जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ दांत है, इंसान वैसा दांत नहीं बना सकता। तो आपको खुद कदर करनी चाहिए अपनी सेहत की, अपने मुंह की सेहत की। मेरा बस यही पैगाम है कि आप
अपने लिए टाइम निकालें।